जोरा साखो इस्माइली हल्का के एमएलए विवेक गुप्ता की जानिब से बैतुलमाल किला बगान कलकत्ता में दौत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसपे वार्ड 39 के कौंसलर जसीमुद्दीन, वार्ड 41 के कौंसलर रीटा चौधरी के अलावा तपन राय, वार्ड 42 के कौंसलर महेश शर्मा समेत जोरा साखो के दीगर कौंसलर मौजूद थे। उन सब के अलावा सुफिया खान, शोएब अहमद फैसल, साबिक कौंसलर सुनीता इंदौरिया, खुर्शीद आलम पांडे, मोहम्मद जमालुद्दीन समेत बड़ी तादाद में तृणमूल लीडरान, कारकुनान, बरदरान वतन समेत दीगर लोग मौजूद थे। इस इफ्तार में विवेक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा बंगाल कौमी यकजहती की निशानी है। यहाँ हर धर्म के लोग आपस में मिलकर त्यौहार मनाते हैं। जबकि कौंसलर जसीमुद्दीन ने कहा कि बंगाल की ज़मीन कभी भी फ़िरका परस्तों के लिए ज़रखेज़ साबित नहीं हुई है। शुभेंदु अधिकारी की पॉलिसी नफ़रत पर मुबनी है। जिस तरह होली सुकून व अमन से गुजरा, इसी तरह रामनवमी में भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। उन्होंने तमाम मुसलमान भाइयों और अहले वतन को ईद की पेशगी मुबारकबाद दी। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18, कोलकाता। एक मुसलमान और एक हिंदू और एक गैर मुस्लिम के दरमियान जो भाईचारगी हो, या अल्लाह इस फिजा को अमन व अमान को अल्लाह आम फरमा। अल्लाह इस फिजा को, इस अमन व अमान को आम फरमा। अल्लाह हमने जो आज यहाँ पर मुनाकिद हुआ इज्तिमा इफ्तार पार्टी, या अल्लाह बिलाशुबा जो लोग भी हाथ उठाए हुए हैं, या अल्लाह सबों की जायज तमन्ना जरूरत हाजत को पूरी फरमा। अल्लाह आज जो मुसलमान और दीगर तंजीमों के लोगों के दरमियान जो झगड़ा है, अल्लाह इस झगड़े को दूर फरमा। अल्लाह इस झगड़े को दूर फरमा। अल्लाह तमाम लोगों को आलम इंसानियत के प्लेटफॉर्म पर जमा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलम इंसानियत और अखलाक के प्लेटफॉर्म पर जमा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस वार्ड के कौंसलर जनाब मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब, या अल्लाह हर चीज में हिस्सा लेते हैं, हर गर्मी में हिस्सा लेते हैं। या अल्लाह उनके इस अखलाक को कबूल फरमा। या अल्लाह उनके इस आम अखलाक को या अल्लाह मिसाल का जरिया बना। या अल्लाह उनके उम्र के अंदर दराज की अता फरमा। या अल्लाह जो लोग भी बढ़ चढ़ कर आज 22 रोज़ा ख़त्म हुआ। इस रोज़े के मौका पर जो आज इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया है, दौत इफ्तार का, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज हमारे एमएलए, हमारे क्षेत्र के एमएलए हैं उनकी तरफ से ये इफ्तार दावत फिर से बोलना आयक हैं, उनके तरफ से ये दावत इफ्तार किया गया। और जोड़ा साखू ही नहीं बल्कि कई इलाकों से भी लोगों को बुलाया गया और लोग आए भी और सबने दुआ की ताकि इस बंगाल में और इस देश में अमन और शांति रहे। जिस तरीके से लोग यहाँ पर अमन और शांति के साथ हर धर्म के लोग, जैसे दीदी कहती हैं, धर्मो जार जार उत्सव सवार, ये मनाते हुए, ये मानते हुए हम लोग यहाँ पर उसका एक छवि देख सकते हैं कि हर धर्म के लोग यहाँ थे और सबने दुआएं की। दुआ तो दुआ होती है और सबने दुआ की कि हम लोग इस देश में हर एक लोग, वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग मिलकर रहें। यही हमारे खुदा भी कहते हैं, यही एक दूसरे का जो पर्व है उसको पालन करते हैं। ये पश्चिम बंगाल का संस्कृति, ममता बनर्जी का संस्कृति है। हम लोग ने जब भी आज देखिए डोल यात्रा किया तो उसका होली प्रीति सम्मेलन में काल आप थे, तो उसमें भी बहुत सारे हम लोग मुस्लिम भाई गए थे। और आज इफ्तार पार्टी है तो हम लोग भी सब आए हैं। तो यही तो पश्चिम बंगाल में हम लोग इस तरह से ही पश्चिम बंगाल में हम लोग जीते हैं। हम जब अपना जिसका भी जो पर्व है, सब अपना पर्व है, हम लोग एक संग में रहते हैं, एक संग में भाईचारा बना के रहते हैं और ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में धरती में ऐसे ही चले। मौका दिया कि मैं जोड़ा साखू के लोगों की सेवा कर सकूं और ये कौमी एकता का एक मिसाल है। यहाँ पर आज जोड़ा साखू के तमाम हल्के के लोग यहाँ पर आकर आज यहाँ इफ्तार एक साथ उन्होंने तोड़ा। और आज यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब समुदाय से लोग आए हैं। और जो हमारे हिंदू भाई बहन, उनके लिए वेजिटेरियन खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। हमने सबका सम्मान करते हुए, सबकी इच्छाओं को रखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया। और आप देख रहे हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग बहुत भाईचारगी में अच्छे से ये सारा इफ्तार कर रहे हैं। ये सिर्फ ऊपर वाले की दुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ जो ये काम हो पा रहा है। दादा, जो पग पग नफरत बांट रहे हैं
हैं, उन्हें यहाँ से क्या संदेश देंगे? मैं उनको कहूँगा कि आप भी आइए और हमारे साथ इफ्तार में जुड़िए, शायद हमारे मोहब्बत से आप भी कुछ मोहब्बत सीख सकें। सर, होली के मौका पर ऐसा देखा गया कि बंगाल का हालत कुछ और ही था और उत्तर प्रदेश का हालत कुछ और ही था। सर, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे बहुत सालों से एक कहावत कही जा रही, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। ये तो मतलब अब तो कई जगह ये साबित हो चुका है कि बंगाल पहले काम करता है, पूरी दुनिया उसको बाद में फॉलो करती है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा भारत हो, चाहे पूरा दुनिया हो, मेरा एक ही संदेश है कि हम लोगों से सीखिए, यहाँ शांति है, यहाँ अमन है, यहाँ चैन है, यहाँ सुकून है। और आइए देखिए कैसे इन सब के कारण आदमी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और खुली हवा में एक अच्छा सांस ले रहा है और अपने पूरे समाज को, अपने पूरे कुटुंब को आगे बढ़ा रहा है। और हम लोग सब दीदी के लीडरशिप में इसको एक सोनार बंगला बनाएंगे। विवेक जी, होली और जुमा को लेकर गुरु के भाषा में ये बोलना चाहते हैं, नाना भाषा नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। सच में यहाँ पे इफ्तार पार्टी हो रहा है। जोड़ासांको विधानसभा केंद्र के क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता के उद्योग से यहाँ पे इफ्तार पार्टी हो रहा है मुस्लिम भाई लोग का। यहाँ पे पवित्र रमजान महीना चल रहा है, साथ में गोबर्जा माता की पूजा भी हो रहा है, साथ में एक साथ ये चल रहा है। देखिए, सच में ही ये एकदम धर्म अपना अपना त्यौहार सभी का, हम सब यहाँ पे आए भाई बंधु एक परिवार के तरह, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे विवेक गुप्ता ने इफ्तार पार्टी का आयोजन, जमुना जो तहजीब है वो तहजीब को कोई पामाल नहीं कर सकेगा। और ये सरजमीन, अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ। कल जोड़ासांको थाना में इफ्तार का इंतजाम किया गया और आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ थाना में इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है। अब क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? ये सरजमीन मगरबी बंगाल, ममता बनर्जी ये वजीर आला हैं, समझ रहे? आपको अच्छा लग रहा ना? थाना अगर इफ्तार की दावत इफ्तार दे तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि बंगाल सेफ है, बंगाल के तमाम लोग एक साथ रहते हैं। सिर्फ दावत इफ्तार नहीं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, आपका क्रिसमस का जो 25 तारीख जो क्रिसमस मनाते हैं हम लोग, हर त्यौहार हम लोग मिलजुल करके मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ त्यौहार नहीं, एक दूसरे के शादी ब्याह में भी हम लोग शरीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे सर, लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, 26 का चुनाव भी है, बंगाल की जो गंगा जमनी तहजीब उसको तोड़ने की, ऐसे में आप चूँकि पॉलिटिकल एक काउंसिलर भी हैं, कैसे टैकल करेंगे आने वाले? देखिए, उनकी निगाहें सिर्फ वोट पर है, उनकी निगाहें कुर्सी पर है, उनकी निगाहें वजीर आला की कुर्सी पर है। अब आप देख लीजिए, जहाँ तक आपने स्पेसिफिक बताया है शुभेंदु अधिकारी के बारे में या मगरबी बंगाल की भाजपा के बारे में, आप देख लीजिए 14 में उन्होंने जो कहा, उसके बाद 16 में जो उन्होंने कहा, उसके बाद 19 में जो कहा, 21 में जो कहा। जिस तरह मुल्क में 400 पार बोले थे, खुद 240 में आ गए बोलो। मगरबी बंगाल में तो सरकार भी बना लिए थे 200 पार, पर हुआ नहीं। 77 जीत के आए थे, अभी बच गया होगा सिर्फ 60-61। और जो अभी जो 60 है उसको भी बचाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल काम है। और देखिए, ये मगरबी बंगाल की सरजमीन रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है। विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय की सरजमीन है। इस जमीन को में हिंदू मुसलमान किया नहीं जा सकता। हिंदू भाई भाई, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर हिंदुओं से बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, या दुर्गा बाहिनी का, या हिंदू सेना का, या शुभेंदु अधिकारी का, या बीजेपी का। सर, रामनवमी सामने आ रहा है, बिल्कुल। क्या मैं महसूस कर रहे हैं उस वक्त ऐसी अजीब? माशाल्लाह, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस मुल्क के 140 करोड़ लोग राम जी का एहतराम करते हैं, राम जी की इज्जत करते हैं। और असल में बोलता हूँ, राम जी और बीजेपी दोनों अलग हैं। असल में आज राम जी होते ना तो वो भी बीजेपी से रिश्ता नाता तोड़ दिए होते। हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरह हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, आज राम जी ही उसका इंतजाम करेंगे। इसलिए तो अयोध्या में जीते नहीं, हार गए ना। मुल्क के 36 मकामात पर जहाँ पर राम जी की कुछ निशानियाँ हैं या राम जी की यादें हैं, तमाम हिंदुस्तान के 36 मकामात पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी हारी है। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारकबाद हमारे एमएलए साहब विवेक गुप्ता जी को, कितना बढ़िया एहतमाम किए इफ्तार का। लोग यहाँ आए और हर वर्ग और हर तबके के लोग थे यहाँ पे, सब बहुत खुश होकर गए हैं। तो आपसे ये मैं पूछूंगा कि आप जो हमसे सवाल कर रहे हैं, तो आप ये जवाब दीजिए कि विवेक गुप्ता जी रमज़ान का एहतमाम कर रहे हैं, ये क्या मैसेज जा रहा है? ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि हम सब एक हैं। दुनिया लाख चाहे हम लोग को जुदा करने के लिए,
वो जुदा हम लोग को नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।